हेलो बच्चों। हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का एक खूबसूरत टॉपिक और नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय अपक्रियाएं। और हम समझेंगे कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बन जाता है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे बन जाता है, कैसे कन्वर्ट होता है। और ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब में चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। और यहाँ पर आपको फिजिक्स का हर एक टॉपिक एनसीईआरटी पैटर्न में, जेई मेंस या एडवांस के लिहाज से या नीट एग्जाम के लिहाज से आपको हर एक टॉपिक सीक्वेंस में मिलेगा। और यहाँ पर आप बने रहे और सीखेंगे अभी हम लोग छोटा सा एक डिस्कशन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और नाम है उसका न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम समझेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक है आज का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन अपक्रिया। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन अपक्रिया। नाभिकीय संलयन अपक्रिया का मतलब है कि हल्के हल्के नाभिक होंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे, और वो न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे, एक बड़ा नाभिक बना देंगे। जैसे छोटे छोटे मान लो गेंदे हैं, वो गेंदे मिलकर, दोनों बॉल्स मिलकर एक बड़ी बॉल बना देती है, एक बड़ी सी गेंद बना देती है। ये रिएक्शन है, लेकिन बड़ी काम की रिएक्शन है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे बदलता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे बदलता है। तो पहला टॉपिक है कन्वर्ट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होता है। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, यानी प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में जो कन्वर्जन है, कन्वर्ट प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, इस कंडीशन में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ और निकलता है, जैसे हम लोग पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो कहते हैं, और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी बात है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होता है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कुछ और निकलेगा, एंटी पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलेंगे, प्लस कुछ एनर्जी निकलती है। हर एक रिएक्शन में एनर्जी का अमाउंट अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी पॉजिट्रॉन आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां से हमें दो गामा फोटोन मिलते हैं। दो गामा फोटोन मिलेंगे और प्लस कुछ एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी होती है 1.02, 1.02 यानी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है कि एक गामा फोटोन यानी लाइट का पार्टिकल, एक गामा फोटोन के पास जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी का ठीक हाफ होता है, यानी एनर्जी ऑफ वन गामा फोटोन। एक गामा फोटोन के पास जो एनर्जी होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जस्ट हाफ होगा, क्योंकि दो गामा फोटोन के पास इतनी एनर्जी है तो एक गामा फोटोन के पास एनर्जी होगी, इसका ठीक हाफ कर देंगे। इतनी एनर्जी हमारे पास एक गामा फोटोन की मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है पॉजिट्रॉन, और इसका मतलब है एंटी पॉजिट्रॉन, और इसका मतलब है न्यूट्रिनो, और इसका मतलब है एंटी न्यूट्रिनो। ये बात है। अब रिएक्शन में आते हैं। इस रिएक्शन को हम कई तरह समझ सकते हैं, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन। प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन एटम्स का जो न्यूक्लियस है, 1H1 का जो न्यूक्लियस है, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन यहां पर समझेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन चेन या प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन
चेन, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन चेन, यानी रिएक्शन इसे कह सकते हैं। अब प्रोटॉन का जो वैल्यू है, यानी हाइड्रोजन 1H1, पहली रिएक्शन 1H1, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। जो 1H1 का न्यूक्लियस होता है सिर्फ इसमें एक प्रोटॉन होता है, और ये रिएक्शन करेगा अगले वाले 1H1 से, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब ध्यान रखना दोनों प्लस प्लस के न्यूक्लियस हैं, दोनों प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो बहुत आसानी से मर्ज नहीं होंगे। जब इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, लगभग इनको हम टेम्परेचर दें, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 10 पावर 9 केल्विन के आसपास जब इनको हम टेम्परेचर देंगे तो बहुत तेजी से गति करेंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे और मर्ज होकर एक इनसे भारी एक न्यूक्लियस बना देंगे, यानी इनकी तुलना में एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, भारी न्यूक्लियस बन जाएगा, हैवी न्यूक्लियस बन जाएगा। अब यहाँ पर बन जाता है 1H2 का एक न्यूक्लियस प्लस। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन, और ऊपर वाले के साथ माइनस कर देंगे तो हमें एक न्यूट्रॉन मिल जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कोई प्रोटॉन होगा जो न्यूट्रॉन में बदला होगा, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन ध्यान रखना, ये है पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, और प्लस जो एनर्जी का अमाउंट है वो है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी निकलती है। सेकेंड रिएक्शन अगर इसकी लिखते हैं, सेकेंड रिएक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो एक प्रोटॉन ये हो गए, दूसरा प्रोटॉन ये हो गए, बना देते हैं ये भारी न्यूक्लियस बना देते हैं। फिर इसके बाद 1H1, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, रिएक्शन करेगा 1H2 के साथ, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ये बना देंगे हमारे पास 2He3। अब यहाँ पर देखें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। कैसे कैलकुलेट करोगे, जो नीचे लिखा होगा वो प्रोटॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसको ऊपर जाके माइनस कर दोगे तो एक न्यूट्रॉन मिल गया। अब यहाँ पर हम देखें 2 प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यानी कुछ नहीं बना। इसका मतलब एक यहाँ से गामा फोटोन निकलेगा प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी की वैल्यू 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हमें मिलती है। फिर इसके बाद अगली रिएक्शन हो गई 2He3 प्लस 2He3, ये रिएक्शन करेंगे तो 2He4 बनेगा। अब यहां पर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख लें कितने हैं, 2 प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, समझ गए, प्लस अब कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। कैसे, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की तो बात बराबर है। इसके बाद प्रोटॉन पर आओ, प्रोटॉन 2 प्रोटॉन इधर 2 इधर, यानी 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। इसका मतलब 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा का मतलब है 1H1 प्लस 1H1, ये 2 एक्स्ट्रा हो गए। फिर इसके बाद कुछ एनर्जी निकलेगी और एनर्जी होती लगभग 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होती है इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन अपक्रिया। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, और छोटी छोटी चीजें जुड़कर एक भारी चीज बनाते हैं, एक नई चीज बनाते हैं। और ये रिएक्शन जो स्टार में तारों की जो चमक का रीजन होता है, तारों की चमक का जो कारण होता है, वो चमक का कारण ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह की रिएक्शन हो रही है, बहुत बहुत इस तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं और वो सभी रिएक्शन करके इस तरह की रिएक्शन करते हैं और ये एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो है वही चमक के रूप में, शाइनिंग के रूप में एटमॉस्फेयर में फैलती है, हमें दिखता है कि सूरज चमक रहा है। तो जब तक ये यहाँ पर है हाइड्रोजन एटम्स, ये हीलियम है, वहां पर हाइड्रोजन हीलियम सन में या स्टार में फ्यूल का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं। तो जब तक ये ईंधन वहां पर है तब तक वो शाइनिंग करते रहेंगे, तब तक ये रिएक्शन होती रहेंगी और ये एनर्जी वहां पर मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही फ्यूल खत्म हो गया तो फिर रिएक्शन बंद हो जाएगी और ये एनर्जी निकलना बंद हो जाएगी और फिर उसको कहते हैं कि स्टार की डेथ हो गई है।
वो स्टार की डेथ होने का रीजन होता है। जो फ्यूल है वो खत्म हो गया तो उसकी डेथ हो गई, यानी चमक करना बंद कर देता है। जैसे हम कहीं कहीं पे हम आग जलाते हैं तो उसमें लकड़ी डालते हैं, तो जब तक वहां पर लकड़ी है तब तक वो आग जलती रहती है, तब तक आग जलती रहती है। जैसे ही लकड़ी खत्म तो आग का जलना बंद हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि इनर खत्म हो गया। इनर का मतलब फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया तो आग का जलना बंद हो गया। वही काम यहाँ पर होता है। तो ये रिएक्शन है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, और इसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में यहाँ पर हमने समझा। दूसरा भी मेथड होता है जिसमें कार्बन रिएक्शन होती है, कार्बन कार्बन साइकिल होता है। संलयन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर, हल्की हल्की चीजें मिलकर एक भारी चीज को बना दें। तो स्टार की जो एनर्जी है, स्टार की एनर्जी के रीजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, और बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। और जब हम टेम्परेचर इतना देते हैं दोनों प्रोटॉन को, दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियस को, तो ये दोनों मर्ज होकर एक नए न्यूक्लियस को बना पाते हैं। बिकॉज ये दोनों प्लस प्लस के हैं, पास तो आएंगे नहीं, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उनके पास जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और अगर आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और इक्वल टू लिखते हैं 3/2 kb मल्टीप्लाई टी। इन दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। m प्रोटॉन का मास हो गया, v प्रोटॉन की वेलोसिटी हो गई, kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁻9 केल्विन है, और kb की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये हो जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू। और आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप करें तो ये निकाल सकते हैं कि प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन कितनी तेजी से एक दूसरे के साथ टक्कर करे, एक दूसरे की ओर आए, कि मर्ज होकर एक 1s2 को बना दे। तो ये रिएक्शन है, और इस तरह से हम समझते हैं। यहाँ से हम कन्वर्जन समझ सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट हुआ या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट हुआ। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से होते हैं। अब किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, डिपेंड करता है उसमें उसका कितना एटॉमिक वेट है। तो इस तरह से होते हैं। अब ये न्यूक्लियस जब किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो इसमें कुछ ऐसे प्रोटॉन होंगे जो न्यूट्रॉन में बदल जाएंगे, और कुछ ऐसे न्यूट्रॉन होंगे जो प्रोटॉन में बदल जाएंगे। तो सभी नाभिकीय कण, सभी न्यूक्लियस हेल्प करते हैं एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने में, या एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होने में। ये आपको समझ